क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज पढ़ें ये इसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो है ये कंपाउंड फॉर्मेट कैसे करें। कंपाउंड फॉर्मेट के लिए मैंने कई एग्जाम्पल भी दिया था। मान लीजिए आपको दिया है Mg और Cl में कंपाउंड या कैसे बनेगा, तो Mg की वैलेंसी 2 लिखता था, Cl की वैलेंसी 1, ऐसे आपका तो ये गुणा कर देते थे तो बनता क्या क्या Mg1 और Cl2। ये सब हमने आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। क्या बोला हूँ? एनी सबस्टेंस टोटल एटॉमिक मास इक्वल होता है, इक्वल होगा ऑल कंपोनेंट्स एटॉमिक मास, अर्थात सभी संगठकों के जो परमाणु द्रव्यमान होंगे वही परमाणु द्रव्यमान उसके पदार्थ के कुल परमाणु द्रव्यमान के योग के जो है बराबर होता है। मान लीजिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, आपको बनाना है H2O। H2O का एटॉमिक मास कैसे ज्ञात करेंगे? तो H का एटॉमिक मास जो है 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है। तो निकालोगे कैसे? H का कितना होता है 1 इंटू कितने भाग है 2 भाग 1 2, प्रत्येक तत्व के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाओ, प्लस 16 2 प्लस 16 इसका कितना हो जाएगा 80। कितना मास हो जाएगा इसका एटॉमिक मास 80। H2O का एटॉमिक मास लिखोगे H2O एटॉमिक मास इज 80। ये जो है आपका ऐसे कैलकुलेट करके और निकालेंगे आप लोग। जैसे और निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर और भी बहुत से यौगिक हैं। मान लीजिए H2SO4, H का कितना होता है, H एलिमेंट्स का 1, S का जो है 32, O का जो है 60। निकालिए H का 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 लिखा गया है तो 2 प्लस S का कितना दिखा, S का 32 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 16 यहाँ पर कितने से गुणा किएंगे 4 से। अब निकालिए 2 प्लस 32 प्लस 16 को 64 64 498। तो H2SO4 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 98। इसको और भी विधि से निकाल सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का निकालोगे, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या 1 इंटू 2 बराबर 2। यस का निकाल सकते हो, यस का जो है 16 एक ही मात्रा है तो 1 इंटू 32 इक्वल टू 32। फिर से जो है ये आपका O है, O की मात्रा कितनी है 4 है यहाँ पर, तो 4 इंटू O का जो है एटॉमिक में कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 64। ये टोटल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 98। H2SO4 एटॉमिक मास इक्वल टू 98। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, एटॉमिक मास निकालने के लिए ये जो है बताया। अब आपको और भी बहुत से एटॉमिक मास निकालना है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज,
ग्लूकोज का एटॉमिक मास ज्ञात कीजिए, ग्लूकोज का एटॉमिक मास ज्ञात कीजिए। तो कार्बन का ऐसे निकाल सकते हैं C = 1, यहाँ पर बता दे रहा हूँ C का कितना होता है 12, H का 1, O का 16, ऐसे निकालिए। कार्बन का कितना हो जाएगा 6 × 6 मात्रा है यहाँ पर, 6 × 12 72। H का कितना हो जाएगा, H का हो जाएगा आपका 12 × 1 बराबर 12। ऑक्सीजन का कितना है 6 है मात्रा, होता है कितना है 16। अब टोटल ज्ञात कीजिए। टोटल = 6 2 2 4 6 4 10 7 1 8 9 9 100 कितना आ गया 180। ये तो लिखोगे C6H12O6 of atomic mass is equal to 180। AMU या यूनिट्स के रूप में भी इसको लिख सकते हो, U करके इसका यूनिट होता रहेगा। आप लोग निकाल सकते हैं और आपके बुक्स में कुछ और दिया होगा निकालने के लिए। एटॉमिक मास का कैसे निकालोगे, जैसे ZnO Na2O, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं दे रहा हूँ कुछ। होमवर्क में ZnO फर्स्ट, सेकेंड दिया है आप में Na2O, थर्ड दिया है K2CO3। यहाँ पर हम तत्वों का एटॉमिक मास दे रखा हूँ। तत्वों का एटॉमिक मास जो होगा Zn का जो है हो जाएगा, Zn का 65 यूनिट। फिर से Na का 23 यूनिट। फिर से जो है पोटेशियम का जो है होता है 39 यूनिट्स। कार्बन का 12 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पर। ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स। इन सभी से आप जो है इन सब का एटॉमिक मास ज्ञात करेंगे। कैलकुलेट द एटॉमिक मास इसके आधार पर आप कैलकुलेट करें। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल दे करके बोल रहा हूं। H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। in known to oxygen percentage। अब इसको क्या करोगे, ऐसे निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन का 1, टोटल अलग अलग तत्व का निकाल लो। हमने ये विधि बताया। एक और है 1 × 1 बराबर 1 × 2 सर
2 × 1 बराबर 1। यस का कितना होगा 1, संख्या कितनी है 8। एटॉमिक मास कितना होता है 32 हो जाएगा इसका। ये O का कितना होगा, O का आपका मात्रा है 4, एटॉमिक मास होता है यूनिट होता है 16। 64। अब इसमें आप क्या करेंगे, टोटल ज्ञात करने के लिए ये आपका 98 आएगा। और कितना हो जाएगा 64, 4 2 6, 6 1 2 हो जाएगा, 6 2 8, 98 आ जाएगा। अब 98 में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्ञात करना। O परसेंटेज इज इक्वल टू 64 अपॉन 98 इंटू 100। 6400 अपॉन 98 जो आएगा वो इसमें का ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, है ना। ये जो है इसमें भाग दोगे तो भाग देने के बाद से जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा जो है हो जाएगी। ये ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा जो है आप ज्ञात कर रहे हैं। ऐसे जो है कैलकुलेट करके आप इस चीज को जो है ज्ञात करते जाएंगे। जैसे 64 0 0 यहाँ पर 98 इज इक्वल टू 65.306 ये परसेंटेज है। ये आपका ऑक्सीजन। तो लिखोगे ऑक्सीजन परसेंटेज इज इक्वल टू इन परसेंटेज इन H2SO4 आर कितना है 65.30%। ऐसे निकाल करके जो है आप कैलकुलेट करते जाएंगे। ये परसेंटेज हो जाएगा ज्ञात करने के लिए। ठीक, ऐसे ही आपसे पूछा जाए CO2 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन का कितना होगा 1 × 12, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 × 16, ये कितना हो जाएगा 12 + 32, टोटल कितना हो जाएगा इसमें, टोटल आपका आ जाएगा ये 44 पूर्णांक हो गया। इसमें हमको परसेंटेज किसका ज्ञात करना है, ऑक्सीजन परसेंटेज इज इक्वल टू 32/44 × 100। इसमें आप ये भाग देंगे 3200/44, जो भी आपका परसेंटेज भाग देने से आएगा वो इसका परसेंटेज है। ऐसे आप लोगों को ये एटॉमिक मास उसमें एक कंपोनेंट्स वाले एलिमेंट्स का जो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा वो ज्ञात करते जाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट की अवधारणा या आवश्यकता क्यों पड़ती है, मोल कंसेप्ट के बारे में जो है पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा जाएगा। थैंक यू।